臭流ड्रामे की स्टार्ट 1987 से होता है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड शाओ नुआन, जो एक विलेजर गर्ल है। इसे एनिमल्स काफ़ी पसंद है। ये उनका ख्याल रखती है और वक्त आने पर इन्हें सेल भी कर देती है। इसका ये कारोबार इसके हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। इसके मॉम डैड नहीं है, ये अपनी आंटी के साथ रहती है। इसकी आंटी चाहती है कि ये शादी कर ले, लेकिन इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा। आंटी कहती है कि तुम कितनी जिद्दी लड़की हो, नाक पर दम दे रखा है। गांव का मुखिया का बेटा तुझे पसंद नहीं आता, सरकारी होटल का शेफ भी तुझे पसंद नहीं आता। क्या समझती है तू अपने आप को, चंद्रमा की परी? शाओ नुआन कहती है कि वो जानवर काटते हैं और मैं जानवर पालती हूँ, वो मुझे नीचा दिखाते हैं। ये सुन आंटी भड़क जाती है। वो डंडा उठाकर कहती है, क्या बोला, तुम्हें नीचा दिखाते हैं? तू रुक जरा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। शाओ नुआन खुद को प्रोटेक्ट करती है। आंटी कहती है, बाहर आओ। शाओ नुआन कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, अगर तुम में हिम्मत है तो अंदर आओ। आंटी, देखो तो सही मेरे जानवर, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आए? ये सुन आंटी हंस पड़ती है। कहती है, तेरे ये जानवर, ये तो तुझसे भी ज्यादा पतले हैं, सूखे डंडे की तरह। अब जल्दी बाहर आ। शाओ नुआन कहती है, नहीं, अंदर आओ। दोनों के बीच अंदर बाहर की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी एक अंकल आता है। वो आंटी से कहता है कि गांव के मुखिया तुझे ढूंढ रहे हैं। आंटी उसे कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर शाओ नुआन से कहती है कि वापस आकर तुझे देख लूंगी। शाओ नुआन कहती है कि हाँ, अच्छे से देख लेना, मैं भी तुमसे डरती नहीं। शाओ नुआन बैठकर अपनी डायरी ओपन करती है। इसका सपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। वो कहती है कि जानवर पालने का काम ही मेरा फोकस है। मैं गांव का सबसे मोटा और ताकतवर जानवर पालूंगी। जोश में आकर वो अपनी डायरी फेंक देती है। दूसरी तरफ हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है, जहां शाओ नुआन जैसी सेम शक्ल की लड़की होती है। यह है सू लियान शाओ। वो अपनी दुख की दास्तान डायरी में लिख रही होती है। पास्ट में शाओ नुआन की नज़र अपनी डायरी में पड़ती है, जिसके पेजेस खुद ब खुद पलट रहे होते हैं। ये देख वो डायरी के करीब जाती है तो उसमें उसे अपनी सब्स्टिट्यूट दिखाई देने लगती है। लियान शाओ भी अपनी हम शक्ल को देख हैरान होती है। फिर होता ये है कि शाओ नुआन डायरी के अंदर घुसकर सीधा लियान शाओ के बेड पर टपक पड़ती है। लियान शाओ अपनी हम शक्ल को सामने देख डर जाती है। सोचती है कि क्या ये इल्यूशन है या फिर दवाइयों का साइड इफेक्ट। शाओ नुआन उस जगह को देख हैरान होती है, क्योंकि उसके लिए ये सब एक नया है। फिर लियांग शाओ को देख शॉक्ड होकर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। लियांग शाओ पूछती है कि तुम कौन हो। शाओ नुआन उसे अपना नाम बताती है और बेड पर उछलने लगती है। उसे इतना खुश देख लियांग शाओ मुस्कुरा देती है। फिर उसे किसी की कही हुई बात याद आती है कि तुम अकेली हो, तुम्हें कौन सा डिप्रेशन हो सकता है, मुझे और परेशान मत करो। ये बातें याद करके वो सोचती है कि मेरी तरह दिखने वाली लड़की इतनी खुश कैसे है, काश मैं भी इसकी तरह जिंदगी जी पाती। वो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे ही शाओ नुआन उससे हाथ मिलाती है तो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं। इसका नेम लू जाओ है। ये प्रोजेक्ट प्लान देख रहा होता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स उसे लेने आते हैं। कहते हैं कि बॉस, बड़े मालिक आपको ढूंढ रहे हैं, सू फैमिली के घर रिश्ता लेके जाना है। उन्हें वहां देख लू जाओ भागने लगता है, क्योंकि वो सू फैमिली की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बॉडीगार्ड उसके पीछे भागते हैं। कहते हैं कि छोटे मालिक रुक जाओ, आप भाग नहीं सकते। लू जाओ उनकी बात नहीं सुनता और चलते हुए कार्गो मोटरसाइकिल में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि जल्दी चलो, प्लीज रुकना मत। फिर बॉडीगार्ड से कहता है कि चले जाओ और मेरे डैड से कह दो कि मैं सू फैमिली में शादी नहीं करूँगा। वो उनसे बचकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां पास्ट में पहुंच जाती हैं। शाओ नुआन कहती है कि फिर से वापस आ गए। शहर की लड़की लियान शाओ, जिसने कभी विलेज देखा ही नहीं, वो एनिमल्स को देख डर जाती है और हैरान होकर उस जगह को देख रही होती है। तभी उन्हें अननोन आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि टाइम स्पेस मैनेजमेंट ब्यूरो के रिकॉर्ड में एरर आ गया है, तुम दोनों की आइडेंटिटी स्वाइप हो गई है। जब तक रिकॉर्ड रिपेयर नहीं हो जाता तुम दोनों को यही जिंदगी जीनी पड़ेगी। आवाज़ सुन दोनों लड़कियां डर जाती हैं। शाओ नुआन कहती है, क्या हो रहा है ये? क्या ये ऊपर वाले की आवाज़ थी?
लियान शाओ कहती है कि क्या मतलब, तुम मेरी जगह 2024 में जाओगी और मैं यहाँ रुक जाऊंगी। शाओ नुआन तो समझ ही नहीं पाती क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन लियान शाओ समझ जाती है। वो शाओ नुआन को अपनी डायरी और मोबाइल थमा कर कहती है कि ये वो डेटा है जो मैंने वहाँ से ऑर्गेनाइज किया है, जो तुम्हें वहाँ की जिंदगी में जल्दी अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। और ये सेल फोन, मैं तुम्हें इसका यूज करना सिखा दूंगी। शाओ नुआन मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहती है कि ये कितना हल्का है। तभी आइडेंटिटी स्वाइप का काउंटडाउन स्टार्ट होता है। इनके पास बस 1 मिनट है। ये सुन लियान शाओ कहती है कि टाइम बहुत कम है, जल्दी करो। दोनों अपने ड्रेसेस बदलने ही लगते हैं कि तभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। शाओ नुआन सीधा मसाज पार्लर पहुँच जाती है। कोई उसके पैरों को मसाज दे रहा होता है। शाओ नुआन बड़ा एंजॉय कर रही होती है। तभी मेल स्टाफ उससे पूछता है कि मिस, क्या आप कंफर्टेबल है? उसकी आवाज़ सुन शाओ नुआन अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो लड़का है जिसने उसके पैरों को पकड़ रखा है। ये ठहरी 1987 की लड़की तो चिल्लाकर कहती है कि बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। वो उसके मुंह पर लात मार कर वहाँ से भाग निकलती है। बेचारे लड़के का गाल ही लाल हो गया। भागते भागते शाओ नुआन लू जाओ से टकरा जाती है और उसके बाल लू जाओ के शर्ट के बटन से उलझ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। शाओ नुआन दूर होने लगती है तो लू जाओ कहता है कि हिलो मत। वो उसके बालों को सुलझा देता है। शाओ नुआन उसे पुश करके खुद से दूर करती है तो लू जाओ कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे हाथ इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? क्या तुम बाद में मुझे सर्विस दोगी? लू जाओ उसे खुद को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन शाओ नुआन तो कुछ और समझ बैठी। वो उसे कमीना बोलकर थप्पड़ दे मारती है। लू जाओ बेचारा शॉक्ड। शाओ नुआन जाने लगता है तो लू जाओ उसका हाथ पकड़कर रोकता है। कहता है कि कहाँ जा रही हो? मुझे बिला वजह मार कर कैसे भाग सकती हो? शाओ नुआन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। वो उसे जोरदार लात मार कर वहाँ से भागकर सीधा काउंटर पे पहुँच जाती है, जहाँ लड़का रोते हुए मैनेजर को अपनी दास्तान बता रहा होता है और शाओ नुआन को देख कहता है कि सर, यही है वो लड़की जिसने मुझे मारा। शाओ नुआन कहती है कि मेरे पास मत आना। मैनेजर कहता है कि मिस, देखें आपने इस बंदे का क्या हाल कर दिया है, ये तो आपने खुद ही सेलेक्ट किया था। शाओ नुआन हैरान होकर कहती है कि क्या मैंने? इम्पॉसिबल। मैनेजर कहता है कि आपको गलत फहमी हो गई है, हमारा ये एक प्रॉपर स्पा है, यहाँ के थेरेपिस्ट सभी प्रोफेशनल हैं। फिर वो उसे पहचान लेता है। कहता है कि आप तो सू फैमिली की बड़ी मैडम हैं। वो उसे रिस्पेक्ट देता है तो शाओ नुआन मन ही मन खुश होकर सोचती है कि क्या ये मेरी बात कर रहा है? छोड़ो, पहले सिचुएशन को संभालना होगा। मैनेजर उसे स्पेशल पैकेजेस के बारे में बताता है और अपग्रेड करने का एडवाइस देता है तो शाओ नुआन कहती है कि मुझे सबसे एक्सपेंसिव पैकेज चाहिए। मैनेजर कहता है कि हाँ, आप सबसे महंगा ले सकती हो, पर मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ एक 189 युआन का पैकेज है। ये सुन शाओ नुआन हैरान होकर सोचती है कि ओ माय गॉड, इस दाम में तो एक छोटी सी बकरी मिल जाती है। नए ज़माने के दाम और मेरे गांव के दामों में कितना फ़र्क है। मुझे पहले यहाँ के मीट का रेट पूछना होगा। फिर वो मैनेजर से पूछती है कि यहाँ का मीट कितने का बिकता है। मैनेजर उसे प्राइस बताता है, जिसे सुन शाओ नुआन फिर से हैरान होकर कहती है, क्या 15 गुना ज़्यादा? मेरे गाँव में मीट तो सिर्फ 8 पैसे पर किलोग्राम मिलता है। मैनेजर उसे फिर से डिस्काउंट के बारे में बताता है और कहता है कि आप स्पा के साथ मूवी भी देख सकती हो, आपको आधे पैसे देने पड़ेंगे पर मज़ा पूरा मिलेगा। ये सुन शाओ नुआन खुद से कहती है कि 15 से डिवाइड करो, मतलब कि मैं 7 दिन के फूड के पैसों में ये पैकेज ले सकती हूँ। ये तो बढ़िया डील है, लेकिन मुझे ये कैसे ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ कहना चाहिए। वो लियान शाओ की डायरी ओपन करती है ये देखने के लिए कि इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। फिर वो मैनेजर से कहती है कि तुसी ग्रेट हो जो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। मैनेजर स्टाफ से कहता है कि जल्दी से मैडम को रूम नंबर 6 में ले जाओ तो शाओ नुआन कहती है कि रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। दूसरी तरफ लू जाओ जख्मी हालत में अपने रूम में जाता है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है तो रूम नंबर 9 से 6 बन जाता है। लू जाओ बड़े मज़े से स्पा ले रहा होता है। शाओ नुआन भी फ्रूट्स खाते खाते रूम के अंदर आती है तो वहाँ लू जाओ को सलमान खान बना देख चिल्ला कर मुँह फेर लेती है।
लू जाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ। लू जाओ, इमरान हाशमी तो शाओनवान शर्मीली, वो उसे शर्टलेस नहीं देख पाती। लू जाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ए लड़की, क्या तुम अपनी इज्जत का थोड़ा ख्याल रख सकती हो। शाओनवान कहती है कि तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है, तुम मेरे रूम में आए हो और तुमने कपड़े भी नहीं पहने। ये सुन लू जाओ शॉक्ड, वो अपनी शर्ट पहनकर कहता है कि सुन लड़की, अगर तुम मेरे करीब आना चाहती हो तो कम से कम कोई अच्छा बहाना तो ढूंढो। शाओनवान उसे बाहर ले आती है, कहती है कि ध्यान से देखो, रूम नंबर 6 ये मेरा रूम है। लू जाओ हैरान, ये कैसे हो सकता है, मैं तो रूम नंबर 9 में आया था। वो उसे ठीक कहता है और कहता है कि ये देखो, क्या तुम्हें काउंटिंग नहीं आती, देखो ये क्या लिखा है। शाओनवान कहती है कि तुम बहाना बना रहे हो। लू जाओ कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी स्टाफ आती है, कहती है कि मिस, आपका रूम नंबर 6 इस तरफ है। ये सुन शाओनवान सोचती है कि क्या मैं गलत रूम में आ गई। वो शर्मिंदा होती है। लू जाओ कहता है सुना तुमने, रूम नंबर 6 वहाँ है। दूसरी तरफ हम जियायू को देखते हैं। ये लियान शाओ की बहन है जो बड़े गुस्से में उसे ढूंढ रही होती है और मैनेजर से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है लियान शाओ यहीं है। मैनेजर हाँ कहता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। शाओनवान की तरह ये भी गलत रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो मेट से मॉप लेकर दरवाजे को लात मार कर खोलती है तो लू जाओ कहता है कि तुम फिर आ गई। जियायू कहती है कि साले आदमी, तुम्हारा मेरी बहन से क्या रिश्ता है। लू जाओ कहता है कि कौन और किसके साथ क्या रिश्ता। तो मैनेजर उसे सॉरी कहता है और जियायू को बताता है कि वो गलत रूम में आ गया है। वो उसे लियांग शाओ के रूम की तरफ ले जाने लगता है। वहीं शाओनवान फुट मसाज ले रही होती है और बड़े एंजॉय से लियांग शाओ की डायरी पढ़ने लगती है। तभी जियायू वहाँ आती है। उसे गुस्से में देख शाओनवान डर जाती है, सोचती है कि ये कौन है, लगता है इसे मुझसे बड़ी नफरत है। जिया ये कहती है कि कैसी बहन हो तुम, मेरे बर्थडे पार्टी पर नहीं आई और अब यहाँ एंजॉय करी हो। सू लियांग शाओ, अब तू गई। शाओनवान उससे बचने लगती है। जिया वे उसके पीछे भागती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। शाओनवान रेडी होकर घूमने फिरने निकल पड़ती है। फ्यूचर को देख कहती है तो ये है नई दुनिया का असल रूप। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख वह हैरान होती है। वहीं आसपास लू जाओ कार में बैठकर अपने डैड को कॉल पे कह रहा होता है कि डैड, मैं सू फैमिली में रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगा, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ। शाओनवान की नज़र उसके कार पे पड़ती है। वो जाकर उसे देखने लगती है और कार विंडो में अपने मुखड़े को सजाने लगती है। जब लू जाओ की नज़र उसे पड़ती है तो कहता है ये तो वही लड़की है। वो विंडो नीचे करके कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना, गुंडी लड़की। वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अब तुम भागने का सोचना ही मत। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।